हेलो दोस्त। चलिए कुछ जानते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन किट के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं तो आपको टेली इंस्टॉलेशन किट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपिक ये ब्रैकेट के बारे में। ठीक है, ये जो है एपिक ये है। ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो इसको जो है नोकिया हार्डवेयर के लिए यूज किया जाता है। आप देखेंगे तो ऐसे भी दूसरे हार्डवेयर के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आप नोकिया में देखेंगे आप। ठीक है, एयरटेल जैसे नोकिया हार्डवेयर जो है एयरटेल वोडाफोन आइडिया यूज करता है, वहाँ पे आप ज़्यादा ये देखेंगे एपी के ब्रैकेट जो यूज किया जाता है आरआरयू के लिए और बीटीएस माउंट करने के लिए, आई मीन इंस्टॉलेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो है एपिक, ये इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट या क्लैंप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्लैंप भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका माउंटिंग ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बोल्ट है इसका M8 क्रॉस 120 है, ये बोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका M10 क्रॉस 120 इंटू 105 mm यहाँ पे बोल्ट है। ये बोल्ट अलग है, ये बोल्ट अलग है। ठीक है, और ये जो है आपका फिक्सिंग पॉइंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फिक्सिंग पॉइंट है। नेक्स्ट पेज में और हम डिटेल से जानेंगे। ये देखिए, ये आपका फ्लेक्सिबल माउंटिंग किट हो गया, एपिक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका, देखिए इस तरह के ये बोल्ट है। आप इस तरह बोल्ट खोलकर इसको जो है अलग कर सकते हैं, ये जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ट का जैसे यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ये आपका है, ये जो है फिक्सिंग पॉइंट है। फिक्सिंग पॉइंट मतलब आप समझ रहे होंगे फिक्सिंग पॉइंट क्या होता है। तो फिक्सिंग पॉइंट पॉइंट वो होता है जो अगर हमको प्लिंथ में, ठीक है, अगर हमको प्लिंथ में सेट करना है, अगर हमको कोई बीटीएस मॉड्यूल इंस्टॉल इंस्टॉल करना है, तो इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, इस क्लैंप को क्या करेंगे, हम प्लिंथ में पहले फिट करेंगे। तो प्लिंथ में फिट करने के लिए ये प्लिंथ का ये फिक्सिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर हमको पॉल में इंस्टॉल करना है तो अब इस ये जो बीच वाला गैप है, ठीक है, यहाँ पे हम ये बीच वाला गैप में आपका पॉल रहेगा और इस तरफ से इसको हम नट से टाइट कर देंगे। तो ये इसके लिए, और ये आपका है प्लिंथ के लिए। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह का प्लिंथ होता है। ये जो है आपका ओरिजिनल पिक्चर है आपका एपिक ये का, इस तरह का रहता है। आप देख सकते हैं ये बोल्ट है आपका, और ये थोड़ा सा आपको इसको आगे लाकर इसके बीच में आपका पोल आ जाएगा, उसके बाद आप टाइट कर देंगे। और ये इस तरह का इस साइड आपका फिक्सिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको प्लिंथ को मतलब फिक्स करना है। आप इसका देख सकते हैं इंचिस कितना, इंचिस है लगभग 9 इंच का है। आप ये इसका देख सकते हैं जो इसकी लंबाई है 9 इंच का है। ठीक है, और यहाँ से आप इसका देख सकते हैं चौड़ाई ये 8 इंच का है, लेकिन इसका अगर पूरा लेंगे तो ये भी लगभग 9 इंच का जाएगा। ठीक है, इस तरह का। अगर देखिए यहाँ पे देखते हैं टोटल टोटल ज्यादा जा रहा है, जैसे मैंने आपको 9 इंच बोला, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे लगभग 11 इंच जा रहा है आपका। ये है, ये डिटेल आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपको इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, वहाँ पे कितना स्पेस है, इसके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसको आप डिसमेंटल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नाटा वो आपका जो बोल्ट बोल्ट दोनों है अलग है, और ये जो है क्लैंप आपका अलग है। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से डिसमेंटल भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पार्ट आप नहीं कर सकते, ये पार्ट पूरा आपका इनबिल्ट रहता है। सिर्फ आपको आप नट यहाँ पे जो बोल्ट है ये बोल्ट आप खोल सकते हैं। ठीक है, और एपिक ये जो ब्रैकेट है आप इस तरह से पोल पे इंस्टॉल कर सकते हैं, पोल या आपका जो टावर है वहां पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपका पूरा हो गया पाइप। ठीक है, ये एपी की ब्रैकेट हो गया, देखिए इस तरह से आप इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, और यहाँ जो आपका ये फिक्सिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे इस ये जो आपका आर आर यू है इसमें ऑलरेडी ये ब्रैकेट आता है, प्लिंथ आता है कि आप इसके साथ फिक्स कर दें। लेकिन अगर आप इस ब्रैकेट पे अगर आप बेसमेंट को माउंट करते हैं, बीटीएस को माउंट करते हैं, तो बीटीएस का जो चौड़ाई होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक प्लिंथ आता है। आपको बीटीएस में पहले प्लिंथ इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप इसको माउंट करेंगे। लेकिन आरआरयू में ऑलरेडी आता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे भी फिक्स कर देंगे और नीचे भी फिक्स करेंगे। तो एक आरआरयू के लिए हमको 2 एपी की ब्रैकेट इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी रहता है। आप इंडिया में देखेंगे एक भी इंस्टॉल कर देता है, बोलता है यार एक तो वेट वेट थाम लेगा इसका, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको 2 है कंपलसरी है।
आपका एज पर स्टैंडर्ड आपको 2 ब्रैकेट इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका पाइप हो गया, ये आपका ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे भी आपका ये ब्रैकेट हो गया। और आपको अगर आप पाइप को ग्राउंडिंग करना चाहते हैं ब्रैकेट के साथ तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे बोल्ट दिया हुआ है, उसमें आप अपना ग्राउंडिंग का लक्स मतलब घुसा कर उसको टाइट कर सकते हैं। आप RRU की भी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ये आपका हो गया, आपका ग्राउंडिंग बार हो गया। ठीक है, जो मतलब टावर पे रहता है, या नीचे में भी आप जो आपका जिस तरह से साइट है वहाँ पे आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह के ये आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं FPGA के साथ किसी भी RF मॉड्यूल और BTS का। और डिटेल में हम देखते हैं। ये देखिए BTS है। ठीक है, तो ये FPGA ब्रैकेट है, ये FPGA ब्रैकेट FPGA ब्रैकेट है, लेकिन FPGA ब्रैकेट जो है फिक्स डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, इस बीच में प्लिंथ इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, प्लिंथ, अब प्लिंथ किससे है, केसिंग के साथ मतलब फिक्स किया हुआ है। तो केसिंग के साथ प्लिंथ फिक्स किया हुआ है, प्लिंथ जो है ब्रैकेट के साथ फिक्स किया हुआ है, उसके बाद इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम जो है 2 ब्रैकेट जो 2 FP की है, मैक्सिमम ऑफ 4 मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। जो इसका वेट है मतलब ये हैंडल कर सकता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, 2 FP की ब्रैकेट पे आप 4 मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, 4 रेडियो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप पाइप का भी ये आपका डायमेंशन देखना पड़ेगा, क्या है डायमीटर क्या है। ऐसा नहीं थिन पाइप हो और वहां पे 4 कर देंगे तो हो सकता है पाइप आपका झुक भी जाएगा, टूट भी जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इसका ओरिजिनल फोटो देखते हैं। देखिए ओरिजिनल फोटो में ये इसी को हम FPGA बोलते हैं। यहाँ पे जब देख रहे हैं ये FPGA है, ये भी FPGA है। ठीक है, FPGA ब्रैकेट है। ये जो है आपका ये प्लिंथ है, ये भी आपका प्लिंथ है। तो सॉरी, तो प्लिंथ क्या है, आपका केसिंग के साथ फिक्स है, जो आपका BTS का जो कवर है। ठीक है, उसके साथ फिक्स किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ मतलब बोल्ट से टाइट किया, स्क्रू से टाइट किया जाता है। ये भी देखिए टाइट किया हुआ और प्लिंथ से ब्रैकेट को फिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से हम FPGA ब्रैकेट को इंस्टॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये आपका RF मॉड्यूल है और इस तरह का, इस तरह BTS भी है। तो BTS भी RF मॉड्यूल भी आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारा RU में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है आपका प्लिंथ मतलब आएगा, और इस तरह का प्लिंथ नहीं रहेगा, वो छोटा सा अलग तरह का एक मतलब क्लैम तरह का रहता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर जब फ्लेक्जी रेडियो, फ्लेक्जी आरएम मॉड्यूल जो 6 पोर्ट का होता है, इस तरह का होता है, तो आपको केसिंग में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो केसिंग में जब इंस्टॉल करेंगे और माउंट करेंगे ब्रैकेट के साथ, आपको इसके बीच में प्लिंथ इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। तो दोस्त आई होप आपको ये भी नॉलेज हो गया होगा FPGA के बारे में, कि हम FPGA कहाँ पे यूज कर सकते हैं और किसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।